Student, we are going to study chapter 11 perimeter, area, volume and maps. So learning objectives of this chapter are find the perimeter of rectilinear figures. Okay, after studying this chapter we shall be able to find the perimeter of rectilinear figures. ठीक है, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम रेक्टिलिनियर फिगर्स के पेरीमीटर को फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स बाय यूजिंग द स्क्वायर्ड पेपर. ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो है रेक्टिलिनियर फिगर्स का एरिया जो है फाइंड आउट कर पाएंगे बाय यूजिंग द स्क्वायर्ड पेपर की हेल्प से. ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला. ठीक है, तो हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे फार्मूले के थ्रू. ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड अ क्यूबॉइड. ठीक है, हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम को भी फाइंड कर पाएंगे एंड स्टडी अ मैप एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ठीक है, और मैप की स्टडी करके हम उसके बेस पे हम उसके क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं और स्टडी करते हैं इस चैप्टर की. पेरीमीटर, ए प्लेन फिगर दैट हैज़ लाइन सेगमेंट एज इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर. ठीक है, एक प्लेन फिगर, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं एज ए बाउंड्री. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो उसकी बाउंड्री को फॉर्मेशन करते हैं. सो ऐसे फिगर को हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं. ठीक है, सो ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर रेक्टिलिनियर फिगर. तो इस तरह आप देखोगे जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं. ठीक, द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ठीक है, जो पेरीमीटर होता है एक क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर का, वो क्या होता है, उस फिगर की जो बाउंड्री होती है उनकी लेंथ होती है. ठीक है, एज ए पेरीमीटर इज ए सम ऑफ लेंथ्स. ठीक है, सो जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो लेंथ्स होती हैं उनका सम होता है. ठीक है, जो पेरीमीटर होता है वो जो फिगर होता है उसकी जो बाउंड्री, जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनकी लेंथ्स का सम होता है. ठीक, इट हैज़ द सेम यूनिट एज लेंथ, और जो इनकी यूनिट होती है वो वही होती है जो लाइन सेगमेंट की लेंथ की होती है. ठीक, द पेरीमीटर ऑफ सम रेक्टिलिनियर फिगर्स कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग अ फार्मूला. ठीक है, तो हम जो है जो कुछ रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं उनकी जो पेरीमीटर है हम फार्मूला का यूज़ करके भी उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आइए इसको हम फाइंड आउट करते हैं. फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो देखिए ये एक रेक्टिलिनियर फिगर है. ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री है इसकी. ठीक है, आप देख रहे हो लेंथ एंड ब्रीथ. ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रीथ क्या है, लाइन सेगमेंट ही है. ठीक, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं. ठीक है, और ये क्लोज्ड फिगर क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये पेरीमीटर का फॉर्मेशन यानी इसकी बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं. तो आप क्या करोगे,
ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, L है, और ब्रीथ क्या है, B है, ठीक है। लेंथ L एंड ब्रीथ जो है B है, ठीक। तो आप देखोगे जो इनकी साइड्स का, ठीक है, तो आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो L L के साथ इक्वल है एंड B B के साथ इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो जैसे आप देखोगे L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे L प्लस B, L प्लस B, ठीक है। इस तरह से आप चलोगे तो अब आप देखोगे कि आपको मिल गए हैं 2L। तो आप इसको ऐड करोगे तो 2L प्लस 2B, ठीक है, 2L प्लस 2B, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों में 2 कॉमन है तो आप कॉमन वाले को आउटसाइड कर लो और L प्लस B को ऐड कर लो, ठीक। तो ये आप जो आपका फार्मूला बना वो ये होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका फार्मूला बना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस B, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रीथ, ठीक। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली इस तरह से इनकी जो 4 साइड्स हैं इनको ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके आप राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। Find the perimeter of a rectangle whose length is 8 cm and breadth is 4 cm, ठीक है। तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा, ठीक। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक। एक रेक्टेंगल हो गया, ओके। इसकी लेंथ आप देख लो क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गई। तो लेंथ, अब दोनों साइड रेक्टेंगल में क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो आप इधर भी रखोगे 8 सेंटीमीटर, इधर भी। अब आप ब्रीथ पे आ जाओ, तो ब्रीथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो अब आप ब्रीथ 4 सेंटीमीटर राइट करो, ठीक। एंड इधर वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी आपकी, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इसको फार्मूले में रख सकते हो, ठीक। तो आपका फार्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, इस लेंथ का एक ले लो 8 एंड ब्रीथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो आप इसको 4 सेंटीमीटर राइट कर लो और ब्रैकेट में इसको बंद करके और बाहर आप 2 राइट कर लो, ठीक है, जैसे फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस फार्मूले के बेस पे उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। तो आपने लेंथ में लिखा 8 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ हो गई 4 सेंटीमीटर, आपने ऐड कर लिया तो टोटल आया 12 सेंटीमीटर, और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने जो यूनिट यहाँ पे रखा है ये सेम यूनिट होगी जो लेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसकी यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके एग्जाम्पल 2 में देखेंगे, ए स्ट्रैंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज यूज टू मेक अ rectangle. The length of rectangle is 8 centimeter. What is the breadth of the rectangle? ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वायर है उसके थ्रू आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, लेंथ इज गिवन, ओके, लेंथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ओके, but breadth is not given and the
पेरीमीटर गिवन है क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दो यूनिट्स यहाँ पे यानी दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक पेरीमीटर दिया हुआ है आपका, ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है लेंथ। ओके, सो आप पेरीमीटर का फार्मूला राइट करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। आप राइट करोगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, इन एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रेथ। ओके, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर पेरीमीटर की जगह लिख दोगे 40 सेंटीमीटर, ठीक। एंड आपको क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर, आप लेंथ प्लेस कर दो। देन इसके बाद आप क्या करोगे, 2 से 40 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि जब ये इनटू में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप 40 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 20, ठीक। तो यहाँ पे अब जो है 20 आ गया, ठीक। और इधर बच गया आपका 8 प्लस बी, तो 8 प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, ट्रांसपोजिशन करोगे, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, आपको 8 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो 20 माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगी बी के, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी बी की, नहीं ब्रेथ जो आपका हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 12, मीन्स 12 सेंटीमीटर, यूनिट आपकी 12 सेंटीमीटर में है। तो ये जो आपका ब्रेथ हो जाएगा दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए इस बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है। उसके लिए क्या फार्मूला है, आपको पता है कि इन स्क्वायर ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इसमें जो है सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो कि इनकी जो है सभी साइड की लेंथ को ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका जो पेरीमीटर होगा इसका आ जाएगा, ठीक। या फिर आप ये कर सकते हो इसका फार्मूला कि आप जो है एक साइड की वैल्यू लो, ठीक, साइड जो साइड होगी, साइड देखिए यहाँ पे एस 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 जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह इसका फार्मूला का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, या तो आप जो इनकी जो साइड्स हैं यानी जो सभी साइड्स हैं उनको जोड़ लो, ऐड कर लो एक साथ, या फिर एक साइड की वैल्यू ले लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड मेजर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है एक साइड की लेंथ, तो इस फिगर में हम इसको कि यहाँ से 10 10 10 एंड 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, या तो आप 10 को एज यूजुअल 4 टाइम्स ऐड करो, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा 40, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर दोगे, यूनिट राइट करना जरूरी है आपको, ठीक। या फिर आप जो एक साइड गिवन है, ठीक है, और इस फार्मूले के बेस पे आप कर सकते हो, तो आप इसको राइट करोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक साइड की वैल्यू क्या है
10 सेंटीमीटर, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके 40 सेंटीमीटर राइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, आइए अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसका जो फार्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, इसलिए आप जो 3 साइड्स की जो लेंथ होगी वो आप ऐड कर दोगे, तो आपका जो है ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए इसमें एग्जाम्पल देखिए गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ऐड कर दो सभी लेंस को, तो 5 प्लस 4.8 प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आपको राइट करना नेसेसरी है, यहाँ पे मस्ट है, आप इसको राइट करें। ठीक, फिर आप क्या करोगे, ऐड कर दो सभी को। ठीक, 5 एंड 6 11, 4 15.8 मीन्स 15.8 सेंटीमीटर जो होगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। ओके, चलिए आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 11E। ओके, देखिए यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट यूज द फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स आर गिवन बिलो। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है। ए में देखेंगे अब, लेंथ है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप एक रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, ठीक, एंड ब्रेथ इसकी 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी आप क्या करोगे, फार्मूला का यूज़ करो, क्योंकि फार्मूला का यूज़ करना है, आपको पता है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ आप या तो सिंबल से शो कर सकते हो, रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे ए में आप देखोगे पी ऑफ एल यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, टू एल प्लस बी, तो एल की वैल्यू क्या है आप देखो 5 एंड बी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, देन अब आप क्या करोगे, 2 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करके आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जाएगा 16, और आपका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर राइट कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल इक्वल टू 4 मीटर एंड बी इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, इस बेस पर आप इसकी वैल्यू रखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ आपकी गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो आप एल की जगह 4 एंड जो ब्रेथ है वो 2 मीटर है, तो आप 2 राइट करोगे यहाँ पे, और इधर मीटर यूनिट को, एंड आप ऐड कर लो पहले इनको, तो 2 एंड 2 4 प्लस 2 6। ठीक,
अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 6, ठीक। देन आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी दैट इज 12 एंड यहाँ यूनिट है मीटर, तो यहाँ पे मीटर राइट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन 2। यूज द फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन बिलो, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको पता है जो स्क्वायर होता है, ठीक, उसकी जो लेंथ हो तो और ब्रेड्थ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन 2A, देखिए 19 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। तो इसकी लेंथ भी 19 सेंटीमीटर, तो इसमें जो क्या होता है कि सारी लेंथ इक्वल होती हैं, तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है, तो आपको फार्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप साइड की वैल्यू राइट कर दो 4 इंटू 19, ठीक, एंड यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 19 का वैल्यू आ जाएगा 76 एंड यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2B में आप देखोगे तो 25 मीटर है, ठीक है। तो 25 मीटर है, तो अब आप क्या करोगे, सेम 4 इंटू साइड, तो आप 4 इंटू 25 राइट करके इसकी वैल्यू राइट कर दो, 4 इंटू 25 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 100, ठीक। और यहाँ पे यूनिट आपकी आएगी मीटर, ओके। सो इस तरह आप क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, ठीक। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखिए इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 साइड्स यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ओके। या आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, चलिए अब आप इसको ऐड कर दो, देन योर पेरीमीटर विल बी
13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ट्रायंगल का भी पेरीमीटर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बी में देखेंगे जो साइड्स हैं वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आप इनको ऐड कर दो, देन आपके ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। 6 and 4 10 and 5 15, that will be 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 में देखिए, सानिया वांट्स टू पुट लेस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी लेंथ का जो है लेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, देखिए सानिया के पास एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, ठीक, और वो इस पर लेस लगाना चाहती हैं, यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ही लेस लगाना चाहती हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ गिवन है टेबल क्लॉथ की और ब्रीथ गिवन है। ठीक है, तो अगर आप पेरीमीटर फाइंड आउट कर लोगे इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ की लेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है। ठीक है, तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, देन आपका पेरीमीटर आएगा, दैट विल बी 2 लेंथ आपकी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देन योर आंसर बिकम 2, आप यहाँ पे इंटू का साइन भी लगा सकते हो, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, एंड 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 25 को, तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो जिस लेंथ की लेस की रिक्वायरमेंट है वो दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, मीन्स आप क्या है, देखिए एक यहाँ पे जो है टाइल्स हैं, 3 टाइल्स हैं। ठीक है, और कैसी साइड टाइल्स हैं, ये स्क्वायर टाइल्स हैं। ठीक है, और इनकी साइड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये प्लेस्ड है साइड बाय साइड, मतलब अगल बगल में रखी गई हैं। ठीक, तो एक यहाँ पे है तो एक इस तरह से रखी गई है। ठीक है, ठीक है, और एक इस तरह से। ओके, इस तरह से टाइल्स जो है रखी गई स्क्वायर्ड हैं। ठीक, और साइड क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट जब इसको रखा गया तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। देख रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल है
तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी भी साइड हो जाएगी आप 15 15 15, ठीक। तो आपकी लेंथ क्या हो गई, अब टोटल लेंथ जो हो गई ये हो गई 45 एंड जो ब्रीथ हो गई वो 15 हो गई, ठीक। तो अभी एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, ठीक। अब पेरीमीटर हमें बताना है इस रेक्टेंगल का, तो आपका लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी लेंथ क्या थी, लेंथ वाज 45 एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को प्लेस कर दो यहाँ पे, देन यहाँ पे 245 प्लस 15 ब्रेथ 15 है। तो अब आप जब 45 प्लस 15 हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर में, ठीक। और आप इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आएगा, दैट विल बी 120 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। तो इसमें आप देखो गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम मानते हैं इसकी जो साइड है दैट इज एक्स है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल में, तो इसे भी एक्स होगी, ये भी एक्स सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स मीन्स ट्रायंगल की सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। साइड हमने एज्यूम की है एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम इस फार्मूले में रख देंगे 72 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर प्लस, या आप इस तरह भी राइट कर सकते हो इसको, एक्स प्लस एक्स सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x सेंटीमीटर, ठीक। तो अब आप इसको डिवाइड कर दो,
तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 72 बाई 3, ठीक है, 1 मिनट, 3x इक्वल टू हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 72 बाई 3, ठीक। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये 24 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो ईच साइड की जो लेंथ होगी दैट विल बी 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो आपका रेक्टेंगल होगा वो 24 24 एंड 24 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। तो इसकी जो पेरीमीटर आएगी दैट विल बी 72। तो ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, ओके।